हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डीओई वर्कशीट विद प्रीति। चलिए हम अपनी वर्कशीट स्टार्ट करते हैं। ये वर्कशीट डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली से प्रोवाइड की गई है। सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स। वर्कशीट नंबर 36 डेटेड ऑन 6 दिसंबर 2021। क्लास 8 के स्टूडेंट के लिए ये वर्कशीट दी गई है। ये वर्कशीट इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट के लिए वर्कशीट दी गई है। चैप्टर हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज कंटिन्यू करेंगे। वी नो दैट algebra इज बेस्ड ऑन वेरिएबल कांस्टेंट एंड एक्सप्रेशन। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि algebra बेस्ड होता है वेरिएबल कांस्टेंट और एक्सप्रेशन पे। वेरिएबल होते हैं जो चेंज होता रहता है और कांस्टेंट होते हैं जो फिक्स रहता है। इन algebra we can find out the solution of difficult problem using constant variable and expression। हम algebra के अंदर कोई भी डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम सॉल्व कर पाते हैं यूजिंग कांस्टेंट वेरिएबल और एक्सप्रेशन की हेल्प से हम algebra को सॉल्व कर पाते हैं। व्हेन बिग नंबर्स आर टू बी एडेड द सब एंड सब्ट्रैक्टेड इन मैथ्स और व्हेन थिंग्स आर डिफ़िकल्ट टू सॉल्व देन वी टेक द हेल्प ऑफ एक्सप्रेशन। जब कोई भी बड़ा नंबर हमें ऐड या सब्ट्रैक्ट करना होता है मैथ में, अगर वो हमें डिफ़िकल्ट लगता है तो हम एक्सप्रेशन की हेल्प से उसे सॉल्व कर पाते हैं। टुडे वी विल स्टडी हाउ एक्सप्रेशन आर फॉर्म। आज हम पढ़ेंगे कि एक्सप्रेशन को कैसे फॉर्म किया जाता है। इन arithmetic we use for elementary operation plus minus multiply divide on numbers to make expression। arithmetic में 4 एलिमेंट्री ऑपरेशंस होते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड। इन्हीं का यूज़ करके एक्सप्रेशंस बनाए जाते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए दे रखा है 3 × 2 + 4। सिमिलरली वी कैन मेक एक्सप्रेशन इन algebra। ये एक्सप्रेशन बना रखा है algebra में। लेट अंडरस्टैंड सिचुएशन 1। रहीम एंड रश्मि हैव बैलून्स। रहीम और रश्मि के पास बैलून्स हैं। रहीम वाज 4 बैलून्स एंड रश्मि वाज 5 बैलून्स। रहीम के पास 4 बैलून्स हैं और रश्मि के पास 5 बैलून्स हैं। हाउ मैनी बैलून्स डू दे हैव। टोटल उन दोनों के पास कितने बैलून्स है। टोटल बैलून्स है। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इन दोनों के बैलून्स को हम ऐड करेंगे तो हमारा टोटल बैलून्स आ जाएगा। टोटल बैलून्स रहीम प्लस रश्मि। रहीम के पास 4 बैलून्स है और रश्मि के पास 5 बैलून्स। हमारा टोटल बैलून्स हो जाएगा 9। अब हम सिचुएशन 2 देखते हैं। रहीम है 6 टॉफ़ीज़। रहीम के पास 6 टॉफ़ीज़ है। आउट ऑफ डैट ही गेव सम टॉफ़ीज़ टू रश्मि। और रश्मि के पास भी कुछ टॉफ़ीज़ हैं। हाउ मैनी टॉफ़ीज़ आर लेफ्ट विद रहीम नाउ। कितनी टॉफ़ीज़ रहीम के पास नहीं है। वी आर फेसिंग डिफ़िकल्टी टू टेल द टॉफ़ी ऑफ रश्मि। हमें डिफ़िकल्टी हो सकता है बताने में कि रश्मि के पास कितनी टॉफ़ीज़ है। तो नाउ लेट अस एज्यूम टॉफ़ी ऑफ रश्मि इज़ x। तो हमने रश्मि की टॉफ़ीज़ को x माना। लेट अंडरस्टैंड रहीम टॉफ़ीज़। टोटल टॉफ़ीज़ में से हम रश्मि टॉफ़ीज़ को माइनस करेंगे तो हमारा टोटल आंसर आ जाएगा। तो टोटल टॉफ़ीज़ तो थी रहीम की 6 टॉफ़ीज़ माइनस, और रश्मि टॉफ़ीज़ को हमने x माना था तो उसकी जगह हो गया वेरिएबल 6 माइनस वेरिएबल की जगह हम 6 माइनस x भी लिख सकते हैं। नोट वी कैन यूज़ एनी इंग्लिश अल्फ़ाबेट टू एक्सप्रेस वेरिएबल। एग्जाम्पल x y z a b c p t एक्सेट्रा। हम जैसे जानते हैं कि
इंग्लिश अल्फ़ाबेट में हम वेरिएबल को एक्सप्रेस करते हैं एक्स वाई जेड, इन सब की हेल्प से हम वेरिएबल्स को एक्सप्रेस करते हैं। इन द अबव सिचुएशन वी वर नॉट एबल टू एक्सप्रेस टोटल नंबर ऑफ टॉफी। इस सिचुएशन में हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते कि टोटल नंबर ऑफ टॉफीज़ कितनी थी, बट प्रॉब्लम इज सॉल्विंग यूजिंग वेरिएबल एक्स। लेकिन हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई और वेरिएबल एक्स की हेल्प से हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। टीचर कॉल्ड 3 स्टूडेंट संचित, गर्लीन एंड अब्दुल। शी गेव फ्यू पेंसिल्स टू ईच। टीचर ने 3 स्टूडेंट्स को बुलाया, संचित, गर्लीन एंड अब्दुल। शी गिव फ्यू पेंसिल्स टू देम। उन तीनों को टीचर ने कुछ कुछ पेंसिल्स दी। संचित, आई गॉट 4 पेंसिल्स। संचित ने कहा मेरे पास 4 पेंसिल्स हैं। और गर्लिंग ने कहा मेरे पास 3 पेंसिल्स हैं। अब्दुल, आई गॉट फ्यू पेंसिल्स। अब्दुल ने कहा मेरे पास फ्यू पेंसिल्स है। टीचर, हाउ मैनी पेंसिल्स डू दे हैव? तो टोटल तुम तीनों के पास कितनी पेंसिल्स है? ये टीचर का क्वेश्चन है। तो इसका आंसर भी बहुत आसान है। अगर हम इन तीनों को ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा कि हमारे पास टोटल कितनी पेंसिल्स हैं। संचित की हो गई हमारी 4 पेंसिल्स और गर्लिन की हो गई हमारी 3 पेंसिल्स और अब्दुल की फ्यू पेंसिल्स है, तो हमने एक्स माना, तो हमारा हो गया 7 + x पेंसिल्स टोटल हमारे पास है। कंप्लीट द टेबल गिवन फॉर। यहाँ पे टेबल दे रखा है, उसे कंप्लीट करना है। स्वाति के पास P पेंसिल्स हैं और स्वाति के पास M टॉफ़ीज़ हैं। स्वाति के पास 8 कॉपीज़ हैं। मुकेश के पास 5 पेंसिल्स हैं और मुकेश के पास 2 टॉफ़ीज़ हैं और मुकेश के पास 1 कॉपीज़ हैं। टोटल ऑफ 2। अब टोटल कितने हुए? तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे मैंने लिख रखा है P + 5। अगर इसे हम टोटल ऑफ 2 × 2 में करेंगे तो 2 × 5 + P। और स्वाति के पास M टॉफ़ीज़ और मुकेश के पास है 2 टॉफ़ीज़, तो हम इसे ऐड में लिख सकते हैं। और टोटल ऑफ 2 × 2 में हम 2M + 2। स्वाति के पास 8 कॉफ़ीज़ है और मुकेश के पास 1 कॉफ़ीज़ है, तो T कॉफ़ीज़ है। तो हम इसे टोटल ऑफ 2, दोनों के टोटल हो गए हमारे 8 + T हो गया 2, 8 + 1। लेट चेंज द वर्बल एक्सप्रेशन इनटू अलजेब्रा। अब हम अलजेब्रा में वर्बल एक्सप्रेशन को चेंज कैसे करेंगे ये देखते हैं। राम, माई एज इज़ X ईयर। इसमें बता रखा है कि जो राम है उसकी एज X है। फादर, माई एज इज़ 3 टाइम्स ऑफ योर एज। जो फादर की एज है वो राम से 3 टाइम्स ज़्यादा है। ब्रदर, आई एम 2 ईयर्स ओल्डर देन यू। जो ब्रदर की एज है वो राम से 2 ईयर्स बड़े हैं। मदर, आई एम 2 ईयर्स यंगर देन योर फादर। जो मदर हैं वो फादर से 2 ईयर्स छोटी हैं। अब यहाँ पे हमें कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं। प्रेजेंट एज ऑफ राम, यहाँ पूछा है राम की प्रेजेंट एज कितनी है। हमें तो बता रखा है कि राम की प्रेजेंट एज X है, तो यहाँ पे X ईयर्स। प्रेजेंट एज ऑफ फादर, फादर की एज है 3 टाइम्स ऑफ योर एज, जो राम की एज से 3 टाइम्स ज़्यादा है, तो 3 × X ईयर्स। प्रेजेंट एज ऑफ मदर, मदर की एज फादर से 2 ईयर्स 2 साल छोटी है। प्रेजेंट एज ऑफ मदर 3x - 2 ईयर्स। प्रेजेंट एज ऑफ ब्रदर, ब्रदर की एज राम की एज से 2 साल ज़्यादा है, तो राम की एज है हमारा x + 2 ईयर्स। टोटल एज ऑफ मदर एंड ब्रदर,
मदर और ब्रदर की टोटल एज है हमारी 3 प्लस एक्स प्लस 2। ये है हमारा एक्सप्रेशन। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई होगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करिए। थैंक यू।